अब रुक करते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे का, और वो है हमारे और आपके शहर की बिगड़ती आबो हवा, और खासतौर पे बंबई की खराब व्यवस्था जो इस वक्त आबो हवा है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली की बेहद खराब क्वालिटी को लेकर अक्सर बातें होती रही हैं। सर्दियों के साथ ये मुश्किल और बढ़ जाती है, लेकिन दिल्ली की पुअर एयर क्वालिटी की लिस्ट में टॉप पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नहीं, अब एक दो दिन पहले के आंकड़ों की बात करें तो मुंबई की एयर क्वालिटी दिल्ली से 3 गुना खराब पाई गई। मुंबई शहर उससे सटे हुए जो सबर्ब्स हैं यानी उपनगर हैं, वहां हवा की क्वालिटी काफी खराब पाई गई। गाड़ियों की बढ़ती तादाद, कंस्ट्रक्शन, मौसम का बदलता मिजाज, ऐसे कई वजह हैं जो मुंबई करों के सांसों पर प्रदूषण का कहर और असर जो है बुरा असर वो बढ़ा रहे हैं। बढ़ते पोल्यूशन पर कैसे लगाम लगेगी, इसे रोकने के क्या इंतजाम करने होंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि मुंबई की जो आबो हवा है, मुंबई की जो एयर क्वालिटी है, उसकी एक तरह से मिसाल पिछले कई सालों में देती जा रही थी कि साहब यहाँ तो बहुत बेहतर स्थितियां हैं और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ की हवा जो है वो उसकी क्लींजिंग होती है। यहाँ समंदर है, यहाँ आरे जैसा जंगल है जो यहाँ की हवा को शुद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुंबई वो रुतबा, वो हैसियत खोती जा रही है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानी मानी पर्यावरणविद सुमैरा जी। सुमैरा अब्दुल अली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आवाज फाउंडेशन की एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सुमैरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। पहले भी आपसे हमने चर्चा की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रदूषण का स्तर है ये शायद टेम्पररी है, लेकिन एक बार फिर ये कमबैक इसने किया है और एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है मुंबई के प्रदूषण की। क्या फैक्टर्स देख रही हैं आप, और क्या ये तात्कालिक है या इस तरह की जो रेपिटेशन है वो हमें आने वाले वक्त में मुंबई के पूरे एनवायरनमेंट में नजर आने वाली है? पहले तो थैंक यू मुझे ये आपके उसमें बुलाने के लिए। मुझे तो बहुत लगता है कि ये जो मुंबई की एयर क्वालिटी इतना खराब हो चुकी है, इसकी वजह है कि हम खुद के हाथों से ये कर रहे हैं। और हम नॉट ओनली ये कि हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि क्या सोर्सेज है, हम बार बार कमिटियां बना रहे हैं, हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। और इनफैक्ट जो पहले हम कहते थे कि समुद्र है और वो सब चीज उसको उससे साफ हो जाएगी, हम वो भी ब्लॉक करके रखे हैं। क्योंकि उस समुद्र के बिल्कुल किनारे पे एक हम कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी साइट चालू ही है, तो समुद्र उसका काम कर ही नहीं सकता है और हम अंदर ट्रैप्ड है। मैंने कहा है पहले कि दिल्ली इज अ लैंडलॉक्ड सिटी और मुंबई चूजेस टू बिकम अ लैंडलॉक्ड सिटी, क्योंकि हम समुद्र को ब्लॉक कर रहे हैं और उसके अंदर जो हो रहा है सो अंदर ही रह रहा है। इसके काफी वजह है। सब लोग को पता है कि वेहिकुलर ट्रैफिक एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, बट और भी कुछ उसके कारण है। एक तो जो गार्बेज डंप्स बर्निंग है, जो पावर प्लांट्स अपने मुंबई के अतराफ में है, जो कि और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कि कोई कबूल करने राजी नहीं है, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जिस दिनों में दिल्ली की एयर पोल्यूशन बहुत बुरी थी और हमारी ठीक थी, उस दिनों में हमारे पास ट्रैफिक भी थी, पावर प्लांट्स भी थे, सब कुछ था, बट जो हमारा समुद्र है अपना काम कर सक रहा था। गार्बेज डंप्स बर्निंग ये भी एक है। जो नई चीज आ चुकी है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। आप कोई भी तरफ में देखो मुंबई में आज के दिन, तो या के इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन चल रहा है या प्राइवेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और हमको ये कहा गया है कि मुंबई का कुछ 40% रिकंस्ट्रक्ट होने वाला है इन आगे आने वाले दिनों में। ये जबकि हम लोग का सिचुएशन है, तो हमको ये चाहिए एज पीपल हु लिव इन मुंबई, जिसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, अगर मेरे नजदीक में एक कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई भी जात का कंस्ट्रक्शन, और उसमें कोई मिटिगेशन मेजर नहीं हो, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो कि क्या वो कंस्ट्रक्शन कितना उसका प्रदूषण है, तो उसका डेफिनेटली कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। तो अगर
नहीं भी कहो कि कंस्ट्रक्शन रुकना चाहिए, तो कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के तरीके में जबकि हमको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉमिस हो रहा है, तो हमारे हमारे लिए वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन मेथड्स भी दो ना, कि हमारी हेल्थ हम्म। ठीक रहे। और कोई कोई लोग जो बूढ़े लोग हैं, जो कि बीमार लोग हैं, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम। तो हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि हम कुछ करेंगे नहीं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज आपको सहना पड़ेगा। दिस इज नॉट द रोल ऑफ गवर्नमेंट। हेल्थ इज अ प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट। और हमको हमने मांगा था कि हमको कम से कम एक एडवाइजरी दे, कि जिस दिन बहुत ज्यादा खतरनाक हो तो हमको बोले कि हमको क्या करना चाहिए। इसका भी आज के दिन तक जवाब ही नहीं है। सो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंटेंशन है एयर पोल्यूशन को कम करने का। मुझे यही इंटेंशन दिख रहा है कि बाय पुटिंग द बर्डन ऑन सिटीजन्स, कि इंडिविजुअली हमको हमारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इन प्रोटेक्टिंग आवर हेल्थ। ना कि एडवाइजरी मिल रही है, ना कि एनी काइंड ऑफ बिल्कुल, कंट्रोल ऑन एक 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 कंस्ट्रक्शन। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया कि कंस्ट्रक्शंस अगर एक बड़े लेवल पर हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अगर हम उसे एक कह रहे हैं कि ये एक डेवलपमेंट का एक लीप है, आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी तस्वीर इससे बनती है, तो उस कंस्ट्रक्शन के साथ अगर हम एक बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, एक बड़ा विजन देख रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन के साथ कुछ जो मेजर्स हैं, उस कंस्ट्रक्शन के साथ जो तौर तरीके हैं, वो भी उसी स्तर के होने चाहिए। उसमें भी हमें एक इंटरनेशनल पैमाना दिखना चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, मैं मानता हूं कि शायद उससे बहुत बड़ी रक्षा तो नहीं होगी, लेकिन कुछ भी कंट्रीब्यूशन अगर कम होगा तो वो मुंबई की सेहत के लिए, शहर की सेहत के लिए बेहतर होगा। और आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया सुमेरा मैम, कि एडवाइजरी नहीं है। अगर इस लेवल पर कुछ पहुंच रहा है तो कोई किसी तरह की अवेयरनेस नहीं है, किसी तरह का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं है। बड़ा सवाल है ये। और डॉक्टर नवनीत सूद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए। सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल से। डॉक्टर नवनीत, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा सवाल है कि हम बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि साहब इस तरह का प्रदूषण होता है तो क्या क्या तकलीफें होती हैं। मैं समझना चाहूंगा कि एक ऐसा शहर जिसको इस तरह के प्रदूषण की आदत नहीं है, जो जहां के लोगों के लंग्स, जहां के लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बेहतर आबो हवा में रहने का आदी हो चुका है, उस पर जब इस तरह का अचानक से अटैक होता है, इस तरह की अचानक से हवा खराब हो जाती है, वो कितनी चिंताजनक है और ये किस तरह की परेशानियां पैदा करती है। देखिए, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में तो पोल्यूशन की बहुत समय से प्रॉब्लम चल ही रहा है। मुंबई में एक एडवांटेज ये हमेशा रहता था कि थोड़ा विंडी रहता है, तो पोल्यूशन लेवल्स इतने ज्यादा हाई नहीं होते थे। और ऑब्वियसली जैसे पहले पैनलिस्ट ने बताया कि आपका सी है, वो भी काफी एरिया को क्लीन करके रखता है। अब आप ये सोचिए कि अगर इस सब के नेचुरल चीजों के बावजूद भी पोल्यूशन लेवल्स इतने आ रहे हैं, तो द लेवल ऑफ पोल्यूशन विल बी मच हायर देन व्हाट वी आर सीइंग इन दिल्ली इवन आफ्टर दीज नेचुरल थिंग्स की विंड्स भी चलती हैं और सी भी है, उसके बावजूद भी आपके एक्यूआई लेवल्स इतने हाई आ रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में तो आपको प्रॉब्लम रही थी। अगर आप मुंबई में भी यही प्रॉब्लम होने वाली है, तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हमारे लंग्स से रिलेटेड हैं, स्पेशली जो एस्थमेटिक्स और सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मुंबई में मेरे ख्याल से ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, तो व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो भी बहुत रैपिडली ज्यादा बढ़ता है। और उसके साथ अगर ये वाला पोल्यूशन जो कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड हो, तो जो वल्नरेबल ग्रुप है उनमें लंग्स के प्रॉब्लम्स, उससे आगे सुपर एडेड इन्फेक्शंस, तो मल्टीपल विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को एलर्जिक राइनाइटिस से शुरू होती है, फिर ब्रोंकाइटिस होती है, फिर एस्थमा होता है। और सेम ही चीज बड़ों में भी कुछ कुछ उसी हिसाब से रहता है।
और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो ये कैंसर के भी एक मेजर रिस्क फैक्टर रहता है। तो ये सब चीजें हैं, बेसिकली ये सबको देखना पड़ेगा। मुंबई में भी लोगों को, सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगा, कैसी भी कौन सी भी गवर्नमेंट हो। तो ये एक अलार्मिंग चीज है, मुंबई में ये होना अलार्मिंग है, क्योंकि दिल्ली में ये नेचुरल हिंडरेंसेस नहीं थी पोल्यूशन के लिए। अब ये यहाँ पे अगर नेचुरल सब चीजों के बावजूद भी अगर पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नवनीत, आपने बहुत अहम बात कही। और सुमेरा जी मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप बोल रही थी कि एक पैमाना होना चाहिए, एक तरीका जो होना चाहिए वो अपनाया नहीं जा रहा है। क्या वो तरीके हैं जो हम एक आदर्श के तौर पर देखते हैं बाकी दुनिया के मुल्कों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इस तरह के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के साथ अपनाती हैं, और जहां मुंबई जो है वो लैग कर रहा है इस मामले में? पहले तो ये है कि जो बीएमसी कंस्ट्रक्शन की परमिशन देता है और बीएमसी खुद भी कंस्ट्रक्शन करता है, उसमें काफी कुछ कंडीशंस ऑलरेडी रहते हैं। एक तो होता है कि पानी स्प्रे होना चाहिए, दूसरा होता है कि कवरिंग होना चाहिए। ऐसे सब बहुत अलग अलग मेजर्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दीज आर नॉट रॉकेट साइंस, ये दुनिया भर का इस्तेमाल होते हैं मेजर्स। बट हमारे वहाँ ये सब पेपर पे डालने के बाद उसके आगे कुछ नहीं होता है। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके देखोगे, आपको दिखेगा कि धूल वहां से उड़ रही है। एंड नॉट ओनली धूल, बट मेरा ये कहना है कि अब हम AQI तो मेजर कर लेते हैं, वो धूल के अंदर, AQI के अंदर क्या मटेरियल है। कंस्ट्रक्शन साइट में ये है सीमेंट कंक्रीट, जो कि हम अंदर हमारे शरीर के अंदर सांस लेके सीमेंट कंक्रीट ब्रीथ कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को कम करने के लिए बिल्डर्स को कुछ खर्चा करना पड़ेगा टू क्रिएट मिटिगेशन मेजर्स। तो हमको कंस्ट्रक्शन करना है वर्ल्ड क्लास, पर हमको एक पैसा भी नहीं भरना है टू कंट्रोल द आउटकम ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन, एयर पोल्यूशन, सीमेंट कंक्रीट डस्ट, रोड डस्ट ड्यूरिंग रोड कंस्ट्रक्शन साइट। तो प्राइवेट बिल्डर्स हो या जो पब्लिक बिल्डिंग हो रही है, दोनों का भी यही है। और ये चीजा नहीं है जो कि मुझे उनको सिखाना है, उनको पता है, उनको पैसे नहीं खर्च करना है, ये बात बिल्कुल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो ये खर्चा बचा रहे हैं, वो ये खर्चा बचा रहे हैं। रूल बुक में बहुत सारी चीजें हैं, ये जो मेजर्स हैं और क्या क्या आपको करना है, ये सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं और आपको करनी भी चाहिए, आपकी ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये वो खर्चा बचा रहे हैं और ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि जब चीजें एक नियमावली बनी हुई है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? आप मुंबई क्या दुनिया के किसी भी बड़े शहर को देखें, उन सब में पोल्यूशन एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो इतनी बड़ी समस्या मुंबई की हो गया है कि आप अपने घर से निकलते हैं, 10 कदम चलिए, आपको रोड खुदी हुई मिलेगी, आपको बड़ी बड़ी मशीनें नजर आएंगी, लेकिन उसके आसपास किसी तरह का कोई मेजर्स नहीं अपनाए जा रहे हैं। उसी रास्ते से लोग जा रहे हैं, धूल उड़ रही है, सीमेंट और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स जो हैं वो वातावरण में जा रहे हैं, लोगों के लंग्स तक जा रहे हैं, लेकिन इसकी परवाह किसे है, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर सूद, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, ये जो प्रदूषण है ये केवल हमारे लंग्स या हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उस पर ही अटैक करता है, या बाकी और भी चीजें हैं? क्योंकि हम हाल फिलहाल बॉम्बे के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आई इन्फेक्शन है वो बड़ा अलग अलग तरीके का लोगों को सामने आ रहा है और ये कई बार ये बड़ा लंबा चल रहा है। देखिए, लंग्स खाली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लंग्स तो इनफैक्ट लास्ट ऑर्गन है जहाँ पे पोल्यूशन का इफेक्ट आता है। तो अगर लंग पे इफेक्ट आने लगते हैं तो आप समझिए कि बाकी जो ऑर्गन डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के, वो पहले इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने आई की बात की, नेजल सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, नेजल इन्फेक्शंस बहुत सारी हैं, नेजल एलर्जीज बहुत कॉमन है। दूसरा, माउथ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, ओरल कैविटी की, स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन रैशेस, वो तो वाटर पॉल्यूशन के साथ भी है और डस्ट और इसके साथ भी रहता है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व है। लंग इन्वॉल्वमेंट, जैसे अभी बात चल रही थी कि सीमेंट का इनहेलेशन हो रहा है और बाकी चीजें हो रही हैं,
तो अभी जैसे हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में कॉमनली एंथ्राकोसिस पिगमेंट पाया जाता है। नॉर्मली एंथ्राकोटिक पिगमेंट हम स्मोकर्स में पाया करते थे, बट अभी नॉन स्मोकर्स में भी पाया जाता है। तो वो प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग टाइप की चीजें हैं जो आपके आई में भी जा रही हैं, आपके नॉस्ट्रिल्स को भी इन्वॉल्व कर रही हैं, साइनोसाइटिस बहुत ज्यादा होगा, राइनाइटिस बहुत होगी, ईयर की प्रॉब्लम्स बहुत होंगी। तो ये सब चीजें जो है ये कॉमनली होंगी। और जो कार्सिनोजेनेसिस है या जिसको हम बोलते हैं कैंसर बढ़ाने वाली चीजें, वो किसी भी चीज का कैंसर जो है वो ये पोल्यूटेंट्स जो है वो बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो तो वो डिपेंड करता है, वो सारा ऑर्गन, बॉडी हमारी एक आइसोलेटेड ऑर्गन से नहीं है, वो सारा सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाकई एक अलार्मिंग बात है मुंबई के लिए कि इस तरह की स्थितियों के लिए शायद कभी मुंबई तैयार नहीं थी, लेकिन जो फैक्टर्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए कि आखिर किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, और एक बात साफ तौर पर समझ में आती है कि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। जिस तरह से आज मुंबई में कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और उनमें किसी तरह के जो एक कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड मेजर्स अपनाने की जो बात हो रही है वो किताबों में है, वो फाइलों में है, वो बहुत सारे बुकलेट्स में है, नियमावलियों में है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रही। और वो इसको आप परख भी सकते हैं। ये अगर आप बम्बई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो आप जिस भी इलाके में रहते हो आप इसको आसानी से अपने सामने देख सकते हैं कि आखिर किसी आपके घर के पास कोई बिल्डिंग भी बन रही है तो वहाँ पर क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिन के वक्त में भी आप कंप्लेन करते रह जाइए, लेकिन चाहे नॉइज पोल्यूशन हो चाहे एयर पोल्यूशन हो, इसको लेकर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता, और वाकई इस पर चिंता करने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमेरा जी और डॉक्टर सूद, आप दोनों का बहुत ही बेहतर चर्चा रही। उम्मीद यही करते हैं कि इस चर्चा के जरिए ही सही एक बहस शुरू हो, और बार बार ये जो मुद्दा है पोल्यूशन का, और खासतौर पे मुंबई के पोल्यूशन का, इसके पहले भी हम लेकर आए थे जब स्थितियां बर्बाद हुई थी, जब स्थितियां खराब हुई थी, तब भी यही कोशिश थी कि कम से कम इस पे तवज्जो दी जाए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर, और बात